हेलो एवरीवन। तो आज हम वापस लीनियर इक्वेशन पे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा उस पे आगे की तरफ सॉल्व करते हुए हम बढ़ेंगे। ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, जिससे हर तरीके के क्वेश्चन जो है जो हमारे पास या आपके पास आते हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट आपके पास आते होंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करे वो कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो वो चीज़ ना हो इसके लिए फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट क्वेश्चन इज 3t minus 2 by 4 minus 4t plus 3 2t plus 3 by 3 equal to what we have now is 2 by 3 minus t 2 by 3 minus t। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव नाउ। यानी कि अब इसे आगे सॉल्व कैसे करें हम। तो इस चीज में करना क्या है बेसिकली, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर इस तरीके से फ्रैक्शन का नंबर था तो वहां पे हम कर क्या रहे थे, एलसीएम ले रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा में या लीनियर इक्वेशन पढ़ो तो वहां पे बस एक्स वाई जेड ये सब हो, या पी क्यू आर एस हो, या सिर्फ एबीसीडी हो। वहां पे ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है। ठीक है, अलजेब्रा में। तो अब यहाँ से एलएचएस और आरएचएस दोनों में एलसीएम लेकर आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो ये इन दोनों का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। यानी 4 3 is 12, यानी कि 3 minus 2 minus 3 4 is 12, यानी कि 4 2t plus 3 इक्वल टू। अब यहाँ से देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमेशा 1 रहेगा। किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे 1 अवेलेबल होता है। तो अब इसके हिसाब से हमारा एलसीएम 3 होगा। अब देखो, तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारा आएगा। अब ये 3 से 1 में डिवाइड करोगे तो बाई 3 टाइम में डिवाइड होगा। वही चीज ऊपर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई होकर ये लिखा जाएगा। तो अब इसमें आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ से ये देखें, 3 4 is 12 4 टाइम में, और ये यहाँ 4 क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई में होगा। तो अब इसे हम लोग भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 90 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 6 माइनस, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस 80, सेम इज माइनस प्लस माइनस 12। अब यहाँ से 4 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 माइनस 3 हो गया। समझ में आया ये कैसे हुआ। अब जैसा अगर ये कहते कि इससे यहीं पे क्यों कर दिया, ये आप देखो, ये इधर में आकर डिवाइड में होता तो ऐसे लिखते हैं, इसे डिवाइडेड बाय 1/12 हो जाता। अब ये क्योंकि 1/12 में है, इधर भी आया तो 1/12 में डिवाइड होगा, तो 2 माइनस 3t बटा 3 गुने 12 बाय 1। यहाँ से अब देखो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज हमने पहले ही यहीं कर दी। ठीक है, ये भी प्रोसेस सही है। तो अब यहाँ से अब आगे की तरफ अगर बढ़ोगे, कैसे बढ़ेंगे। अब देखो 90 माइनस 80 क्या होगा, साइन डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस, यहाँ पे माइनस घट के 1t। अब इसमें सिंबल किसका जाएगा, साइन किसका जाएगा, जो भी नंबर्स बड़ा हो, एज ए साइन बड़ा हो। ठीक है, साइन नहीं, एज और जैसे अगर हम चेक करेंगे कौन सा संख्या बड़ा है, यहाँ पे 9 बड़ा है 8 से, तो यहाँ पे 9 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ भी प्लस। तो सबसे लेफ्ट में है तो उसके लेफ्ट में भी साइन लिखे या ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई सिंबल है नहीं कि दोनों के बीच में बताना है कि प्लस हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब यहाँ से -6 -12, देखिए अलजेब्रा में या ऐसे भी
सेम सिंबल वाली जितनी संख्याएं होती हैं या वेरिएबल्स भी होते हैं सब ऐड हो जाते हैं सेम सिंबल में। अगर हो या तो प्लस प्लस में हो या तो माइनस माइनस में, ठीक है, वो ऐड हो जाता है। और सिंबल सिंबल किसका देंगे कि अगर दोनों नंबर प्लस में है तो प्लस का रहेगा एडिशन होने के बाद, दोनों सिंबल माइनस में है जैसे माइनस फाइव सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन सिंबल तो माइनस का ही है तो वो माइनस टेन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 18, अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैसे साइन आएगा कौन सा साइन आएगा, तो बड़ा संख्या चेक करेंगे। बड़ा संख्या 12 है, इसका साइन क्या है, यहाँ लेफ्ट में माइनस, तो ये माइनस इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 12। अब दोनों को एक दूसरे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से ये आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो साइन ट्रांसपोजिंग में साइन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो 1t प्लस 12t इक्वल टू, अब देखिए -18 ट्रांसपोजिंग में आरएचएस में जाएंगे तो 8 प्लस 18, या अब यहाँ से 13t इक्वल टू 18 8 26, अब यहाँ से t इक्वल टू 36/13 26 है ना, ये कट के 2, यानी कि हमारा t इक्वल टू 2। देखिए इसमें किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन हो तो इसमें घबराने की बात नहीं, कैसे ये हमारा सॉल्व होने वाला है। ठीक है, बस ये देखो क्वेश्चन क्या है और किस प्रोसीजर के थ्रू या किस स्टेप्स के थ्रू हम आगे बढ़े, बस। और देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ गए, सारा हमारा काम हो गया। अब आगे की तरफ और हम बढ़ते हैं, तो कौन से क्वेश्चन का आपको सॉल्व करें, तो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, हो सकता है कंफ्यूज करे आपको, जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ को बनाने में, जो बच्चे जल्दी कैच कर ले रहे हैं पॉइंट्स को उनके लिए तो सही है, जो एक दो बार टाइम ले रहे हैं कैच करने में तो हो सकता है उनको समय लग जाए। जैसे 3x by 5x plus 2 इक्वल टू -4। अब इस चीज में बेसिकली होगा क्या, यहाँ से कुछ कर तो नहीं सकते इसमें, और कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, वेरिएबल है, ये विदाउट वेरिएबल है, ऐड नहीं हो पाएगा। ये विद वेरिएबल सिंगल नंबर है, ये विदाउट वेरिएबल सिंगल नंबर है, नहीं सॉरी विद वेरिएबल सिंगल है, ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू भी है इसमें, तो डिवीजन भी नहीं हो पाएगा इसमें। तो अब क्या हुआ दिमाग में, तो भाई ये डिवाइड में आरएचएस में जाके ट्रांसपोजिंग होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में चेंज होना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -4 मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 2। अब कहेंगे इसे ब्रैकेट में क्यों रख दिया, तो भाई यहाँ पे एक वेरिएबल भी और एक कांस्टेंट भी, वो दोनों 4 के साथ गुना हो रहा है, यहाँ पे आके 4 -4 के साथ गुना होगा। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें क्या समझ में आएगा कि -4 सिर्फ 5x के साथ गुना हो रहा है, +2 के साथ तो हो नहीं रहा, ये चीज हो जाती है इसमें, इसलिए ये ब्रैकेट यहाँ पे हमें लगाना होता है। अब देखो जितना भी ऑब्जेक्टिव का तरीका आप कर लो, जब तक सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो ऑब्जेक्टिव का भी ट्रिक सीखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकाल लोगे, अगर 10th वगैरह पास ही नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर चाहिए कि स्टेप चाहिए, प्रोसेस चाहिए, वहाँ पे आपको प्रोसेस नहीं पता है, 10th और 12th ही नहीं पास कर रहा हो तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने से फायदा क्या है। आराम से प्रोसेस के साथ चले, अगर हमें प्रोसेस पता है तो उसी से कुछ ट्रिक निकल जाता है जिससे हम आसानी से ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा 3x इक्वल टू -4 और प्लस 5x, क्योंकि इसके लेफ्ट में यहाँ पे ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या रहेगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5 को 20 x -4 प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अभी इधर 20 -20 है, वो फिर एलएचएस में आएगा तो क्या हो जाएगा
3x प्लस 20 x इक्वल टू माइनस 8। अब यहाँ से ये क्या रहेगा 23x इक्वल टू माइनस 8, यानी कि x इक्वल टू माइनस 8/23। यानी कि देखिए हर तरीके का क्वेश्चन में यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसमें बढ़ते जाइए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होगा, कैसे किस प्रोसेस के थ्रू इसमें आगे बढ़ेंगे, तो जैसे फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल और सिंगल डिजिट में जो विदाउट वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नंबर जो है वो मिल जाएगा और वेरिएबल अलग से हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस, ठीक है। अब माइनस देने से पहले ऐसे करेंगे, माइनस मल्टीप्लिकेशन होना है माइनस प्लस माइनस 1/3। अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और जिनको क्लियर नहीं है तो वो और हो जाएगा इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 1/3 इंटू 1 इक्वल टू, फिर यहाँ पे प्लस 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 में ही रहेगा हमारा, यानी कि 6 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस 6 इंटू 1/30, ठीक। यहाँ पे तो कुछ उतनी चेंजेस होनी नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 1 हो गया, समझ में आया कैसे हुआ। अब इसमें आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस x/3, यहाँ से माइनस 1/3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 1/5। ये चीज हुआ। अब विद वेरिएबल नंबर एक तरफ सिंपली रख लेते हैं, और विदाउट वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट नंबर को एक तरफ, ये 5x माइनस x/3 माइनस 6x इक्वल टू 1/5 माइनस ये प्लस, ठीक है। ये चीज समझ में आया कैसे होगा यहाँ पे। अब आगे बढ़े तो इस चीज में कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन का नंबर है तो एलसीएम वगैरह भी अब लेना होगा। यहाँ पे फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा बाय 1, ये चीज है, समझ में जान रहे हैं आप। तो अब यहाँ से एलसीएम 1 से 3 टाइम में डिवाइड हो गए, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 15x माइनस x और ये माइनस 18x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 15 टाइम में ये 3 प्लस 5। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब यहाँ से देखिए सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था सेम इस तरीका से इसे हमने काट दिया, और ये अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से पहले ये चीज देख ले, इसका क्या हो जाएगा 15x। देखिए सेम साइन का जो ये दो संख्या है, यहाँ से माइनस 19x इक्वल टू, सॉरी ये क्या हो जाएगा 8/, ये चीज समझ में आ रहा है आपको कैसे यहाँ पे प्रोसीजर में आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये -4x तो ये होगा, पर ये 5 यहाँ डिवाइड में है तो ट्रांसपोजिंग में इधर आके मल्टीप्लाई में 8, मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, लिनियर इक्वेशन में या अलजेब्रा में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेरिएबल के बीच में तभी होता है जब दोनों वेरिएबल सेम है और साथ में वेरिएबल का पावर भी सेम। पर जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो वेरिएबल सेम होना हो या फिर अगर उसका पावर सेम होना हो
तो वो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो जाता है, या हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सेम वैल्यू के बीच में वहाँ होता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हो या एक्स्ट्रा नंबर हो उसको जस्ट के जस्ट वहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा -20, और इफ जो है जस्ट के जस्ट छोड़ के ये, समझ में आई। अब यहाँ से -20 इस साइड आएगा तो x इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में यहाँ पे आएगा, तो 8/20 माइनस में ये 4 2 8 4 5 20, यानी कि हमारा x इक्वल टू -2/5। तो किसी भी क्वेश्चन को एज ए टफ के तौर पे पहले से अपने दिमाग में नहीं बैठा देना, सिंपल है। एक एक प्रोसीजर्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आराम से बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर समझ में आपको क्लियरली आ रहा है तो कमेंट पे डाल भी सकते हैं कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है, या किस पॉइंट पे सुधार करने की भी जरूरत है मुझे कराने के बाद, वो भी चीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये लीनियर इक्वेशन में कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे 3x + 5 / 4x + 2 इक्वल टू 3x + 4 / 4x + 7। अब कह सकते हैं लोग कि आप बुक से पढ़ा रहे हो, ये बुक है मेरे पास, ये बुक से क्यों देख रहे हो भाई, आपके पास हो सकता है स्मार्ट बोर्ड हो, वहाँ पे पहले से पीडीएफ लाएं और वहीं पे सॉल्व करके फिर बता दें। हमारे पास अभी वो सुविधा नहीं है, इसलिए थोड़ा लग रहा है समय, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है, ये इधर दोनों डिवाइड में एक दूसरे से, ये इधर, यहाँ से ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई होना है, दोनों यहाँ डिवाइड में तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाके मल्टीप्लाई होना है, या इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लाई होना है। तो कैसे करेंगे इसमें, 3x + 5 मल्टीप्लाई करने वक्त जरूर ऐसे ब्रैकेट में रख ले इसे, क्योंकि सिंगल नंबर से मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, दोनों वैल्यू से हो गया, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से 3x + 4 4x + 2, अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x ये दोनों में पहले, फिर +5 से इन दोनों में, +5 4x + 7 इक्वल टू 3x 4x + 2 और +4 4x ऐसे मल्टीप्लाई होना है इसमें। तो अब इसमें अब क्या होगा, अब यहाँ से 4 दिया 12, x मल्टीप्लाई होने पे दोनों का पावर क्या होगा, ऐड होके क्या हो गया +2, फिर 7 21 हो गया, 5 को 20, साइन दोनों का पॉजिटिव है इसलिए मैं साइन को अभी नहीं कर रहा हूँ, ये अगर डिफरेंट साइन होता तब हमें ये थोड़ा सा साइन का भी ध्यान देना पड़ता। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा +35, इन दोनों में 12x² + 6x प्लस यहाँ पे देखिए 16x + 8 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो था हमारा काम खत्म, अब या तो ट्रांसपोजिंग या फिर नॉर्मल एडिशन, तो चलिए पहले नॉर्मल एडिशन कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोजिंग वगैरह करते रहेंगे, ठीक। यहाँ से ये क्या रहेगा 12x² प्लस इन दोनों का एडिशन 41x + 35 इक्वल टू यहाँ से 12x² + 22x + 8
अब ट्रांसपोजिंग में वेरिएबल इधर से उधर या कांस्टेंट इधर से उधर होगा, यानी कि सिमिलर वेरिएबल एक तरफ या सिमिलर नंबर्स एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। 12x², फिर यहाँ से ये भी आएगा तो ये प्लस में है, -12x² प्लस 41x, यहाँ से -22x इक्वल टू 8, इधर से प्लस में है तो -35। अब ये कटेगा, यहाँ से अब हमारा क्या बचेगा, 19x यही बचना है, इक्वल टू यहाँ से घट के क्या आएगा, 8 7 15, यानी कि -27। क्योंकि माइनस क्यों आया, क्योंकि 35 बड़ा नंबर है, उसका साइन जो होगा वो यहाँ पे उतरेगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू -27/19। तो ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया, अगर आप चाहते हो कि सिमिलर क्वेश्चन में दोबारा आपको समझाऊं इस वीडियो के थ्रू, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं मुझे कि कमेंट डाउन कर लीजिए कि प्लीज़ ये क्वेश्चन दोबारा, या उस मिनट पे आप बता सकते हैं कि इस मिनट पे जो क्वेश्चन आप बता रहे हो वो दोबारा समझा दीजिए, या सिमिलर क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, तो मैं दूसरे वीडियो में वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कि बस लीनियर इक्वेशन के चैप्टर, लीनियर इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल या डबल टू वेरिएबल या ट्रिग्नोमेट्री या सारे वीडियोस की मैं बात करूँगा, ठीक है। अभी तक वीडियो देखने के बाद आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें जो लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल है वहाँ से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन का वैल्यू, वो तो अभी तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चले, पर चलिए कोई बात नहीं, आपको इस चीज़ का आज ख़त्म ही कर लेते हैं, नॉर्मल जो इक्वेशंस पे आती हैं। तो चलिए दूसरे इक्वेशंस पे अब चलते हैं, जिसपे हम आगे काम कर सकते हैं, या फिर आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और भी तरीके से, अगर क्वेश्चन घुमावदार आपके लिए लगे तो, या फर्स्ट टाइम अगर कोई कर रहे हैं तो। क्वेश्चन लॉक कर लिए हैं, so let's write the question first. What we have is 15 2 minus y minus y plus 6 1 minus 3y equal to, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज क्या क्या हो सकता है शुरुआती तौर में इस क्वेश्चन पे अगर कुछ आइडिया लगाए। फर्स्ट थिंग इज कि ये इधर डिवाइड में ये यहाँ पे आके, तो फर्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाई होगा। सेकंड में और क्या हो सकता है, ये जो है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन either on the same side of the LHS or by transposing on the right side, ठीक है। यानी कि सेम साइड के LHS में या तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर ले अपना, और सेकंड थिंग इज कि ये जो नंबर है इसको ट्रांसपोजिंग करने के बाद LHS में तब मल्टीप्लाई, ये तो फर्स्ट थिंग है। अब यहाँ से 15 दूनी 30 माइनस 15y माइनस, अब देखिए माइनस डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये क्या होगा, माइनस और माइनस, हो सकता है यहाँ कोई माइनस में नंबर हो, माइनस माइनस हो प्लस में भी चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो सिंबल लिखने के पहले ये चीज देख लेंगे। तो -5y माइनस प्लस माइनस 5 into 6 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 minus 3। अब इस चीज पे आगे बढ़े, देखिए इन दोनों का अब यहाँ से 30 इज गो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, तो माइनस सिमिलर साइन का नंबर है, तो यहाँ से क्या होगा 20y, हमने कुछ देर पहले क्या बताया,
सिमिलर साइन के नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, पर साइन वही रहता है जो बड़ा संख्या का हो। बड़ा संख्या क्या है 15, उसका साइन यहाँ क्या है माइनस, यानी कि माइनस 20y इक्वल टू यहाँ से 10 माइनस, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं है तो, और यहाँ से माइनस यानी कि माइनस 30y। अभी भी वेरिएबल का अलग अलग साइड है, एलएचएस में है, आरएचएस में, पहले एक तरफ कर लें। यहाँ से माइनस 20y, ये ट्रांसपोज होने के बाद एलएचएस में प्लस 30y इक्वल टू 10। अब यहाँ से अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 10y आएगा, बड़ा संख्या 30 तो इसका साइन प्लस इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे प्लस लिखे चाहे ना लिखे तो फायदा नहीं है, क्योंकि और भी लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है 10y का। यहाँ से y इक्वल टू 10/10, y इक्वल टू, ये चीज समझ में आई कैसे होगी। तो अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि लगभग अब डाउट इस चीज का आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जैसे व्हाट आई थिंक इज कि क्लियर हो चुका होगा, या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो टू द वर्क, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, अभी कुछ देर पहले इसी चीज की बात कर रही थी कि बहुत लोग बोलेंगे कि बुक से आप लिख रहे हो, स्मार्ट बोर्ड होती है भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, और तो स्मार्ट बोर्ड भी हम ले सकते हैं आपके लिए जो आपको अच्छे से पढ़ा पाए। Nothing more, the question will come as 5x minus 4/6 equal to 4x plus 1 minus 3x plus 10/, ये क्वेश्चन है। यहाँ से सिंपली क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कर क्या देना है, इसे उठा के आरएचएस में, क्योंकि ये सिमिलर एक तरीके का नंबर हो जाएगा, वहाँ से फिर एलसीएम लेकर हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, हमने सिमिलर वैल्यूज की बात की कि एक तरफ होनी चाहिए, यहाँ पे ये क्या है माइनस में है, तो ये क्या होगा प्लस में, 3x plus 10/2 इक्वल टू 4x plus 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो ये तो सिमिलर वही उतरने वाला है, प्लस 2 से 6 3 टाइम में 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x plus 10, ये इधर से 4x plus 1, 6 यहाँ डिवाइड में तो इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, इसे देख ले 5x minus 4, ये प्लस 9x प्लस 30 इक्वल टू 6, 4x plus 1। अब यहाँ से क्या होगा 5x plus 9x 9×5 = 14x, इन दोनों का साइन देखिए, 30 का साइन अलग है, 4 का साइन अलग है, कट जाएगा, कट के क्या आएगा 26, बड़ा संख्या कौन है 30, तो इसका साइन प्लस, तो यहाँ भी प्लस। अब देखिए इसमें लेफ्ट में एक वैल्यू है 26 के, तो यहाँ पे प्लस का साइन देना हम कंपलसरी है, जब 26 के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं होता है तो यहाँ पे प्लस देते जाएंगे तो बात बराबर है, पर हमको यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव में नंबर है, पॉजिटिव नंबर में प्लस से डिनोट ना भी करे तो हमारा चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर में हमें माइनस देना पड़ेगा ऐसा नहीं कीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 24x + 6, अब देखो वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 14x + 24x तो -24x इक्वल टू 6 + 26 तो -26, ये क्या होगा यहाँ से घटने के बाद -10x, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये 24 बड़ा संख्या है, इसका साइन माइनस तो यहाँ माइनस, यानी कि अब इसमें से -20
माइनस माइनस कट गया, 10 से 22 टाइम में, यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू वेरिएबल आ गया, या वैल्यू क्या आ गया वेरिएबल का, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन में आप देखो कैसे आसानी से ये अब सॉल्व हो जा रहा है। तो अगर आप क्लियर थॉट के साथ अच्छे से ध्यान से देखें तो लगभग सारे क्वेश्चन सब आपको आसानी से बन जाएंगे। ओके, अब इसमें और भी क्वेश्चन में अभी आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक लास्ट क्वेश्चन और भी हम देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या हम देख सकते हैं कि एक वैसे घुमावदार क्वेश्चन देखें, जो घुमावदार क्या हो सकता है, बच्चे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा लगे कि माइनस प्लस की वजह से कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमने भी जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता था कि एज अ क्लास 8 स्टूडेंट 9 स्टूडेंट या फिर 7 में जब ये फर्स्ट टाइम हमारा था, तो ऐसा होता था कि कहीं कहीं माइंड सिंबल्स में दिक्कत हो रही कि भाई सिंबल्स का आप करें क्या, तो वो टीचर क्लास करते थे कि ठीक है भाई देखो तुम यहाँ पे ये चीज कर रही हो, वो टीचर के बताने के बाद लगता था कि भाई इतना माइनर मिस्टेक अब हमारा भी होना शुरू हो गया। Z oh 2Z प्लस 5, ये एक यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या किया जा सकता है इसमें, ये सिंपली ये क्या हो जाएगा, इसे सिंपली 2Z प्लस 5 बाई लिखा जा सकता है, या फिर अगर मल्टीप्लाई करके अगर सेपरेटली इसे लिखोगे, इससे इसमें 1/2 इंटू 2Z प्लस 1/2 इंटू 5, ये 2 से 2 कट गए यानी Z प्लस 1/5 नहीं, Z प्लस 5/2 ये होगा। तो सेम चीज अब यहाँ पे करते हैं, कोई लफड़ा वफड़ा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। 4 माइनस 2Z माइनस 4/3 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा Z प्लस 5/2, Z वाले को एक तरफ कर ले, कांस्टेंट नंबर एक तरफ, यहाँ से 4, ये क्या आ जाएगा माइनस 5/2 इक्वल टू Z प्लस 2Z माइनस 4/3 हो गया। ऑप्शन के इसमें अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 यानी 8 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे अगर एलसीएम अब लेंगे टोटल क्या हो जाएगा 3, यानी 3Z प्लस 2Z माइनस 4। क्लियर है अभी तक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2, इधर 3 आकर मल्टीप्लाई होगा इंटू 3 इक्वल टू, इसमें देखें 3Z प्लस ये क्या होगा 2Z माइनस 8, ये चीज होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो ये 9/2 इक्वल 9/2, इधर ये माइनस में तो इधर आके प्लस में इक्वल टू ये क्या हो गया 5Z। अब यहाँ से ये चीज लो 2 LCM 9 प्लस 16 हो जाएगा ये इक्वल टू 5Z। इतना समझ में आया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 25/2 इक्वल टू 5Z। अब ये इधर मल्टीप्लाइड में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 25/2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू Z। अब Z अब इसे 25/2 उन्हें 1/5 यानी कि Z इक्वल टू 5। किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, प्रोसीजर्स के साथ आगे बढ़ो, सिंपल और आसान तरीके से वो पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे
सॉल्व हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी मोर अबाउट दिस। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, वरना लीनियर इक्वेशन के नेक्स्ट वीडियो में हम जो वन वेरिएबल का है अभी जो बता रहा हूँ उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास से वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम पे जितने भी इशूज़ हैं या जैसे भी बनते हैं वो तरीका मैं आपको आसानी से बता दूंगा, ठीक है। तो जो आपको विदाउट एनी इशूज या विदाउट एनी किसी प्रॉब्लम के आपका सारा बन जाए। सो थैंक फॉर द डे। तब तक पढ़ते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर ले पेज को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।